भाग तो दोस्तों ये है बिहार बोध गया में सुजाता की कुटी और ये इसका एंट्री गेट है। और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट बस और टूरिस्ट वगैरह यहाँ पर आते हैं सुजाता की कुटी को देखने के लिए। और ये सुजाता घर देखिए, यहाँ पर इस पर ये पत्थर पर जो है देखिए इसके बारे में डिटेल से लिखा हुआ है। ये सुजाता गढ़ का देखिए यहाँ पर हिंदी में बड़े ही डिटेल में इसके बारे में यहाँ बताया हुआ है। यहाँ पर बोर्ड लगे हैं कि स्तूप के ऊपर जो है वो चढ़ना जो है सख्त वर्जित है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। और इसकी अभी स्टोरी हम इसमें आगे बताएंगे वीडियो में कि ये क्या है और इसकी क्या स्टोरी है। और ये जो है अगर आप घूमना चाहते हैं तो बिहार के बोध गया के बिल्कुल 2 किलोमीटर के दायरे में है, जहाँ पर तथागत बुद्ध ने जो है वो सुजाता की खीर खाई थी। और सब जितने भी बौद्ध उपासक व उपासिकाएँ हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं। हम इस विषय में जो है हमारे माननीय सम्यक जीवी आज़ाद बौद्ध जी से इस विषय में जानेंगे कि यहाँ की क्या स्टोरी है। और इसको पहले हम पूरा भ्रमण करेंगे, चारों तरफ से देखेंगे। और ये भी काफ़ी मुझे लगता है कि 50 मीटर से भी ज़्यादा की परिधि में ये फैला हुआ है और काफ़ी बड़ा है। और उनमें जब ये ऊंचा रहा होगा तो काफ़ी इसकी हाइट भी रही होगी। ये शानदार यहाँ पर पार्क सुजाता की स्मृति में यहाँ बनाया हुआ है। बहुत सारे जो हमारे न्यू दर्शक हैं उनको ये बात नहीं पता होगी कि स्तूप क्या होता है। तो मैं संक्षेप में ये बताने का प्रयास करता हूँ कि ये श्रीलंका से है। तो बोध गया में बहुत सारे, सबसे ज़्यादा आपको श्रीलंकन मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ के, थाईलैंड, कोरिया, जापान, चाइनीज़, कंबोडिया और बहुत सारी कंट्रीज़ के, म्यांमार, जितनी बुद्धिस्ट कंट्रियाँ हैं वहाँ सभी के लोग यहाँ पर जो है बोध गया और जितने भी हमारे बौद्ध तीर्थ स्थल है वहाँ पर आते हैं। तो जो स्तूप है वो स्तूप जो है वो स्मृति में बनाया जाता है। तो स्मृति में जैसे जब हम जैसे कब्र होती है तो कब्र पर वहाँ पर जो है जा कर के हम उनको याद करते हैं, उनके बारे में जो है ध्यान करते हैं। तो जो सुजाता थी उन्हीं की स्मृति में ये जो है सम्राट अशोक के द्वारा ये बनाया गया था। विशाल का ये स्तूप है, सुजाता का स्तूप इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं। और ये काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं कि कितना विशाल है ये। आप इसकी देखेंगे कि कम से कम 3 फीट से ज़्यादा है इसकी ये नीचे की हाइट है। फिर कम से कम 5 फीट हाइट वो आगे सामने वाली है। और उसके बाद ये ऊपर की देखिए कितनी बड़ी हाइट है। और इसके ऊपर देखिए ये पीपल का वृक्ष भी लगा हुआ है। अब ये पूरा इतना बड़ा पेड़ है और ये भविष्य में और बढ़ेगा। ये खुदाई में जब इसका पता चला तो ये खुदाई की गई, फिर इसको चारों तरफ से बाउंड्री करके संरक्षित किया गया। अभी माननीय हमारे सम्यक जीवी से जानते हैं इसके बारे में। तो सर बताइए इसके बारे में कि इसका जो इस स्तूप है इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है। सबसे पहले तो आपको जय भीम, नमो बुद्धाय और आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएँ। ये जो स्तूप आप देख रहे हैं ये सुजाता का स्तूप है। सुजाता बुद्ध की महाधम्म उपासिका थी। तो उन्होंने यहाँ पर खीर खिलाई थी तथा सिद्धार्थ गौतम को। सिद्धार्थ गौतम ने जब गृह त्याग किया था तो उन्होंने तपश्चर्या का निर्णय लिया था। तो वो यहाँ पर आए थे और यहाँ उर्वेला नदी के किनारे बैठ कर के वो तपस्या करने लगे। 6 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। तो उन्होंने अन्न जल सब छोड़ दिया था, त्याग दिया था। इसलिए वो बहुत दुबले हो गए थे, बहुत कमज़ोर हो गए थे। तो यहाँ तो तपस्या नहीं की थी, उसका आगे स्थान है जिसको सुजाता गढ़ बोलते हैं। तो वहाँ पर हम बाद में चलेंगे। तो वहाँ पर सुजाता ने उनको
खीर खिलाई थी, उस खीर को खा करके उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ था कि भूखे रह कर के ज्ञान हासिल नहीं किया जा सकता, भूखे रह कर के किसी भी चीज़ को हासिल नहीं किया जा सकता, और भूख सबसे बड़ा दुख है, भूख भी एक दुख का कारण है। ये ज्ञान उनको यहाँ से हासिल हुआ था जब सुजाता ने खीर खिलाई थी। तो खीर खा करके फिर वो यहाँ से गए बोध गया, जो सुजाता गढ़ है, ये तो उन सुजाता के यादगार में स्तूप बनाया है क्योंकि उन्होंने खीर खिलाई थी। तो जब सुजाता का परिनिर्वाण हुआ तो सुजाता की यादगार बनी रहे, इसलिए सुजाता की यादगार बनी रहे इसलिए उसकी अस्थियों को रख कर के यहाँ पर सम्राट अशोक ने एक स्तूप का निर्माण करवाया। जैसे आप उधर श्रावस्ती गए थे तो श्रावस्ती में आपने सुदत्त का स्तूप देखा था। तो सुदत्त भी बहुत बड़ा तथागत गौतम बुद्ध का उपासक था। तो इसी प्रकार से सुजाता भी तथागत गौतम बुद्ध की उपासिका थी और बहुत दानी थी, बहुत दान उन्होंने किया था। तो इसीलिए, और यदि सुजाता उनको खीर नहीं खिलाती सिद्धार्थ गौतम को, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि सिद्धार्थ गौतम को कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो सुजाता की तथा सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध बनने में बहुत अहम भूमिका है, इसलिए ये स्तूप बनाया गया है। ऐसी महान उपासिका को हम नमन करते हैं और इस स्थल पर आकर के हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपको जय भीम, नमो बुद्धाय। ये जो यहाँ पर नींव आप देख रहे हैं, ये नींव जो भरी हुई है, ये नींव ये इस चीज़ को प्रमाणित करती है कि यहाँ पर ही सुजाता का घर रहा होगा। और उस घर के बाद जब वो नहीं रही तो सम्राट अशोक ने उनकी स्मृति में इस स्तूप का निर्माण करवाया।